पावर फॉर स्टडी में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे वायु नाम के चैप्टर का पार्ट 2, जिसको आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में इसी के पार्ट 1 में हम लोगों ने वायु के संगठन एवं वायुमंडल की संरचना के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि के बारे में हम लोगों ने समझा था। तो ये पार्ट 2 में हम लोग आज आगे की चीज़ें देखेंगे, जिसमें हम लोग वायु के कारण जो भी हम लोगों के प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग मौसम देखेंगे, तापमान देखेंगे, वायु दाब देखेंगे, पवन देखेंगे, चक्रवात देखेंगे, तथा हम लोग इसमें अपनी आर्द्रता के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे। तो हम लोग इन सभी के बारे में एक करके समझते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे हमारे मौसमों के बारे में। मौसम हुआ जलवायु। तो मौसम हम लोगों ने जैसे हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझे थे कि हमारे यहाँ पे कितने प्रकार के मौसम होते हैं। तो हमने अपने 4 प्रकार के मौसम देखे थे, जिसमें हमारा ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु या कहिए मानसून ऋतु, और चौथा हम लोगों ने शरद ऋतु के बारे में हम लोगों ने समझा था। और हम लोगों ने अपने भारत की जलवायु भी देखी थी कि हमारे भारत की जलवायु कैसी है। तो हमने अपनी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु समझा था। और यदि इनके मतलब हम लोग देखें तो हम लोग मौसम के मतलब को कहते हैं, यानी कि कुछ या कहिए लघु अवधि का मौसम, हम लोग इसको मौसम नाम देते हैं। तो कहिए किसी स्थान पर हम लोग किसी विशेष स्थान पे जहाँ पे जो मौसम होता है ये बहुत ही लघु काल की या तो कहिए बहुत ही कम टाइम की क्रिया होती है, जिसमें कि हम लोग जैसे देखते हैं कि हमारे ग्रीष्म ऋतु है वो 3-3 महीने के होते हैं। ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाएगा, तो वो हमारे 3-3 महीने या तो कहिए बहुत ही कम टाइम के होते हैं, तो वो बदलते रहते हैं। और जब हम लोग जलवायु को देखेंगे तो जलवायु यानी बहुत ही दीर्घकालीन है, इसको हम लोग मौसम बोलते हैं। कहिए बहुत ही लंबे समय तक ये चलता है, जो कि इसको हम लोग सैकड़ों साल भी गिन सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारे मुंबई या गोवा हम लोग देखते हैं तो वहाँ का हम लोगों को मौसम सेम मिलता है, जहाँ पर ना तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना तो ज़्यादा सर्दी होती है। तो उसको हम लोग मुंबई या गोवा की हम लोग उसको जलवायु बोलते हैं, हम लोग उसको मौसम नहीं बोलेंगे। तो हम लोगों ने ये हमारे वीडियोस में समझ ही लिया है कि हमारे मौसम 3-4 प्रकार के हो गए। जलवायु हमारे यहाँ की मानसूनी जलवायु हो गई, और भी इसमें अनेकों देशों में जलवायु पाई जाती हैं, लेकिन हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग भारत को ही ज़्यादा हम लोग इसमें समझेंगे। तो हमारी ये हो गई मौसम एवं जलवायु। तो हम लोग इसके बाद अपने तापमान को समझते हैं। इसके बाद हमारा तापमान आ जाएगा। तो हम लोग देखें तापमान। तो ये तापमान हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो होगा वो तापमान की हम लोग या कहिए ताप की मात्रा को हम लोग तापमान बोलेंगे। या तो सीधा हम लोग समझें कि वायु में जो भी हमारा ताप एवं शीतलन की परिणाम होगा या तो कहिए अंतर होगा, उसको हम लोग ताप बोलेंगे, तापमान हम लोग बोलेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, वायु में उपस्थित ताप एवं तो ये हमारा तापमान हो जाएगा। तापमान क्या होगा, हमारे वायुमंडल में उपस्थित ताप एवं शीतलन की परिणाम को या तो कहिए अंतर को तापमान हम लोग बोलेंगे। ताप यानी कि एक तो गर्मी हो जाएगा और शीतलन यानी कि ठंडापन हो जाएगा। तो हम लोग इनमें गर्मी और ठंडेपन के अंतर को हम लोग इसको तापमान बोलते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इसमें तापमान हमारे यहाँ बदलता रहता है। जैसे कि हम लोग दिन में देखते हैं तो हमारे यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और हम लोग सर्दी में देखते हैं कि हमारे यहाँ तापमान कम रहता है, यानी कि थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है। तो उन दोनों के अंतर को ही हम लोग इसको हम लोग तापमान बोलेंगे कि दिन में हमारे यहाँ अलग ताप होता है और रात में हमारे यहाँ अलग तापमान होता है। तो इन दोनों के अंतर को हम लोग तापमान बोलेंगे।
और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हमारा तापमान दिन और रात के हिसाब से ही नहीं बदलता, बल्कि ये मौसमों के हिसाब से भी बदलता है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हमारे देखा था, ग्रीष्म ऋतु में हम लोगों को सूरज की किरणें हमारे जो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारे यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ रही थी, जिससे कि वहाँ पे हम लोगों को तापमान हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा था, जिससे हम लोगों को गर्मी का मौसम हम लोगों को आता है। और जब शीत ऋतु हो जाएगी तो शीत ऋतु में हमारे यहाँ पे तापमान या कहिए सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिससे कि हम लोगों को कम तापमान देखने को मिलता है। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि तापमान जो होगा वो हमारे यहाँ मौसमों के हिसाब से भी बदलता रहता है, जिसमें कि हम लोगों का पहला तो दिन के हिसाब से, दिन और रात के हिसाब से हो जाएगा, और दूसरा हम लोगों के मौसमों के हिसाब से तापमान बदलता रहता है। अब इसी में हम लोग तापमान को और भी चीज़ें समझे, तो इसमें हम लोगों का एक शब्द हो जाएगा हमारा आतपन शब्द। आतपन, ये आतपन शब्द हमारा हो जाएगा। ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण तापमान का एक घटक होता है, जिसमें कि हम लोग यदि इसको समझेंगे तो आतपन क्या होता है। तो आतपन हमारे पृथ्वी का वह ताप होता है जिसको हमारी पृथ्वी, या तो कहिए सूर्य से आने वाले जो भी ताप को हमारी पृथ्वी अपने अंदर रोक लेती है, तो कहिए वायुमंडल में जो हमारा तापमान रुक जाता है उसको हम लोग आतपन बोलते हैं। जैसे हम लोग गर्मी के टाइम दोपहर में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और रात में भी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे पूरी सर्दी नहीं हो पाती, बल्कि थोड़ी बहुत गर्मी हम लोगों को लगती रहती है। तो उसी के जो भी वो हमको गर्मी लगती है वो हमको इसी आतपन के कारण लगती है कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से आने वाले तापमान या तो कहीं ऊर्जा को पूरा हम लोग लौटाती नहीं है हमारी पृथ्वी, बल्कि थोड़ा बहुत ऊर्जा हम लोगों की पृथ्वी रोक लेती है। इसी के कारण हम लोगों को रात में भी हम लोगों को गर्मी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग आतपन बोलते हैं। और ये जो आतपन हो जाएगा ये हमारी सूर्य की दिशाओं के हिसाब से, या तो कहिए हमारे ध्रुवों के हिसाब से भी ये बदलता रहेगा, जिसमें कि सूरज की किरणें जब हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग विषुवत रेखा या तो कहिए हमारा जो कि 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा इक्वेटर पर, वहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती है, जिससे वहाँ पे तापमान गर्म रहेगा और आतपन वहाँ पे ज़्यादा होगा। जबकि ध्रुवों की ओर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, या कहिए बहुत बार वहाँ पे पड़ती ही नहीं है, जिससे वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है। तो वो भी हमारा आतपन का ही कारण हो जाएगा, जिसमें हम लोग ध्रुव देखते हैं कि वो हमेशा साल भर वहाँ पे ठंडी रहती है। जिसमें हम लोग उत्तरी ध्रुव देखेंगे या तो हमारा दक्षिणी ध्रुव देखेंगे, जिसमें हमारा दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका आ जाएगा, जिसमें हमेशा साल भर सर्दी ही रहती है। वहाँ पे हम लोगों को गर्मी देखने को बहुत ही कम मिलती है, तो वो हमारा आतपन का कारण ही हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपना देख लिया तापमान। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा वायुदाब। वायुदाब के बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारे वायुदाब को। तो हम लोग अब समझेंगे हमारे वायुदाब को। तो वायु हमारी क्या होगी, वायुदाब को हम लोग समझे तो हमारे वायु के तो वायुदाब हमारा क्या हो जाएगा, वायु के भार द्वारा हमारी पृथ्वी के सतह पर लगाने वाले दबाव को हम लोग वायुदाब बोलेंगे। तो हमारा क्या हो गया ये कि हमारी वायु जो होगी वो हमारे पृथ्वी के
सतह पर एक प्रकार से दबाव लगाती है, तो कहिए जोर लगाती है, जिसको कि हम लोग वायुदाब बोलते हैं। और इसमें हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें कि पहला हमारा हो जाएगा गर्म हवा के द्वारा वायुदाब, और दूसरा हो जाएगा हमारा ठंडी हवा के द्वारा वायुदाब। तो हम लोग जब गर्म हवा के द्वारा वायुदाब देखेंगे, तो चूंकि हवा हमारी जो है तो हमारी गर्म हवा जो है वो हमारी हवा जो है वो गर्म होके ऊपर की ओर उठती है, जिससे कि ये जो वायुदाब होता है, गर्म हवा के द्वारा लगाए जाने वाला वायुदाब बहुत ही कम होता है। तो ये जो होगी ये कम वायुदाब की हवाएं होती हैं, इनको हम लोग कम वायुदाब की बोलेंगे। ये हमारी जो हो जाएंगी गर्म हवा, ये हमारी कम वायुदाब की हो जाएंगी, क्योंकि ये गर्म होगी, हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी, जिससे कि इसका द्वारा लगाए जाने वाला दाब कम होगा। और जो हमारी ठंडी हवा होगी ये हमारी भारी होगी, और इससे द्वारा लगाए जाने वाला हमारा वायुदाब जो होगा वो हमारा ज़्यादा होगा। तो हमारी गर्म और ठंडी हवा के कारण भी इसमें हमारे वायुदाब को हम लोग समझते हैं, जिसमें कि गर्म हवा के द्वारा जो वायुदाब लगाया जाता है वो हमारा कम होता है, और ठंडी हवा द्वारा वायुदाब जो लगाया जाता है वो हमारा ज़्यादा होता है। जिसमें कि हम लोग देखते भी हैं कि जहाँ पर हम लोगों के ज़्यादातर जहाँ पर गर्म हवा चलती हैं, तो उनको हम लोग कम वायुदाब वाले हम लोग उसको क्षेत्र भी बोलते हैं। जहाँ पर हमारी गर्म हवाएं चलेंगी तो उसको हम लोग कम वायुदाब वाला क्षेत्र भी बोलेंगे, और जहाँ पर हमारी ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसको हम लोग ज़्यादा वायुदाब वाला क्षेत्र बोलते हैं। जिसमें कि जैसे गर्म हवा वाले हमारे क्षेत्रों में कुछ रेगिस्तान हो जाएंगे, रेगिस्तान जो हमारे हो जाते हैं, रेगिस्तान जो हमारे हो जाते हैं वहाँ पे हम लोगों को कम वायुदाब देखने को मिलता है। और जहाँ पर हमारा ठंडा हवाएं चलती हैं वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा वायुदाब देखने को मिलता है, जिसमें हमारे ठंडे प्रदेश हो जाएंगे। और ज़्यादातर हम लोग यदि वायुदाब का अनुभव हम लोग देखेंगे, तो हम लोग जैसे यदि कहीं पर हम लोग जाते हैं, अपनी गाड़ियों से कहीं जाते हैं, तो गाड़ी जब आगे को बढ़ती है तो हवा हम लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है कि हवा हम लोगों को पीछे की तरफ ढकेलती है। तो वो भी हमारा वायुदाब की श्रेणी में ही आ जाएगा, कि वायु मतलब कि हम लोगों को दबाव लगाकर पीछे की ओर ढकेल रही है, जिसमें कि वायुदाब हो जाते हैं। और जो कि गर्म हवा चलती है तो वो हम लोगों पर दबाव लगाएगी, और ठंडी हवा भी उसमें दबाव लगाती है, जिसमें कि हम लोग पीछे की ओर हम लोग जाने लगते हैं, जिसके कारण हम लोगों को वायु के द्वारा हम लोगों को दबाव महसूस होता है। अधिक वायुदाब या तो कहिए कम वायुदाब वाला क्षेत्र जो होगा, इसको हम लोग यहीं पर जो हमारे वायुदाब के क्षेत्र होंगे, यहीं पर हम लोगों को बादल भी देखने को हम लोगों को ज़्यादातर मिलते हैं, जो कि हमारा कम वायुदाब वाला क्षेत्र होगा। यहीं पर हम लोगों को बादल भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब हवा गर्म होकर ऊपर जाती है तो वो संघनित होकर या तो कहिए संघनन प्रक्रिया के द्वारा उसको बादल के रूप में वो बदल जाती है। जब गर्म हवा होगी वो ऊपर जाएगी तो वो बादल के रूप में बदल जाएगी। अब इसके बाद हम लोग जैसे वायुदाब हम लोगों ने समझ लिया, हम इसके बाद हम लोग समझते हैं अपनी पवनों को। तो अब हम लोग समझेंगे हमारी पवनों को। तो हम लोगों में पवनें क्या होंगी, हम लोग पवनों को कैसे हम लोग समझेंगे। तो पवनें हमारी होंगी उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तो हम लोग पवन को जब समझेंगे तो हमारी पवनें इस प्रकार से हो जाएंगी कि हमारी पवनें सबसे पहले तो पवनों को हम लोग क्या कहेंगे कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ और चलने वाली वायु को हम लोग पवनें बोलते हैं। तो हमारी पवनें क्या हो गई कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली वायु हमारी पवन कहलाएगी।
हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि जैसे हम लोग देखेंगे कि गर्म हवा जो है वो ऊपर उठेगी, फिर वो ठंडी हवा जो होगी उसका स्थान घेरेगी। जैसे हम लोग देखें कि जो ये गर्म हवा है ये उठ के ऊपर जाएगी, और ऊपर जो होगी वो ठंडी हवा होगी, तो ठंडी हवा जो कि भारी होती है वो नीचे आके अपना गर्म हवा का स्थान ले लेगी। तो इसी के कारण हम लोग गर्म हवा ठंडी हवा का प्रक्रिया देखते हैं, जिसमें कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा फिर नीचे आके उसका स्थान घेरती है, और यही प्रक्रिया लगातार हमारे यहाँ चलती रहती है। यही हमारी पवनें भी होती हैं। जैसे हम लोग पवनों के प्रकार को देखेंगे, तो हम लोग अपने पवनों के प्रकार में सबसे पहले तो हम लोग दो प्रकार की हम लोग देखते हैं, जिसमें हमारा पहला तो हो जाएगा समुद्री पवने, समुद्री समीर हम लोग इसको बोल सकते हैं, समुद्री समीर, यही पवन का हमारा पर्यायवाची हो जाएगा। और दूसरा हमारा स्थलीय पवन, स्थल समीर। तो जैसा हम लोग इसमें देख रहे हैं कि पवन क्या होगी, ये हमारे उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलेगी। यानी उच्च वायु दाब हमने क्या समझा कि उच्च वायु दाब यानी जहाँ पे ठंडा मौसम होगा, और निम्न वायु दाब यानी जब जहाँ की पवन गर्म होगी, या तो कहिए वायु गर्म होगी। तो हम लोग समुद्री पवन जब हम लोग देखेंगे तो ये हमारी समुद्री पवनें रात की या कहिए दोपहर के समय चलती हैं, दिन के समय हमारी ये पवनें चलेंगी। और समुद्री पवनें होंगी क्या, ये जो होंगी ये समुद्र से स्थल की ओर आने वाली पवनों को हम लोग समुद्री पवन बोलते हैं। और ये पवनें हमारी दिन के समय चलती हैं, क्योंकि जो है दोपहर के समय हमारे यहाँ पे स्थल का तापमान समुद्र के तापमान की तुलना में गर्म होता है, और समुद्र का तापमान ठंडा होगा, जिसके कारण समुद्र का जो भी वायुदाब क्षेत्र होगा वो उच्च वायुदाब क्षेत्र होगा, क्योंकि वहाँ की पवन या तो कहिए वहाँ का वायुदाब ठंडा होगा। और जो स्थल की गर्म होगी, स्थल की भूमि जो होगी वो गर्म होगी, जिसके कारण वहाँ पे निम्न वायुदाब पाया जाएगा, जिसमें कि क्योंकि ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चल रही हैं। और जब इसमें हम लोग स्थल पवनें देखेंगे तो स्थल पवनें जो हो जाएंगी वो हमारे रात के समय चलेंगे, क्योंकि ये स्थल पवनें जो हो जाएंगी वो स्थल से हमारे समुद्र की ओर चलेंगी। क्योंकि जो रात का होगा, रात में हमारे तापमान जो होगा, स्थल का तापमान वो हमारे समुद्र की तुलना में ठंडा होगा, या तो कहिए थोड़ा कम होगा, और समुद्र का तापमान जो होगा वो गर्म होगा। इसलिए हमारे यहाँ पे रात के समय जो होगा स्थल पर हमारे उच्च वायुदाब की स्थिति हमारी बन जाएगी, और जो समुद्र पे होगा वहाँ पे गर्म मौसम होगा हमारे स्थल की तुलना में, तो वहाँ पे हम लोगों को निम्न वायुदाब देखने को मिलेगा। इसलिए जो स्थलीय पवनें होंगी रात के समय चलेंगी, और ये स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी, क्योंकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ये पवनें चल रही हैं। ये हो गई हमारी स्थल पवनें और समुद्री पवनें, जो कि समुद्री पवनें दिन के समय चलती हैं और स्थलीय पवनें हमारी रात के समय चलती हैं। और इन्हीं के हम लोग पवन को हम लोग स्थानों के हिसाब से और देख लेते हैं। हमारी 3 प्रकार की पवनें हमारी और हो जाएंगी। पहला हो जाएगा हमारा इसमें स्थायी पवनें। नंबर 2 हो जाएगा हमारा मौसमी पवनें। तो हमारी पवन की भी स्थानों के हिसाब से हमारी 3 प्रकार की हो जाएंगी, जिसमें कि हमारा पहला हो जाएगा स्थायी पवनें, दूसरा हो जाएगा हमारा मौसमी पवनें, और तीसरा हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग स्थानीय पवनें बोलेंगे। तो स्थायी पवनें हमारी क्या हो जाएंगी, सबसे पहले तो इसमें हम लोग स्थायी पवनों में व्यापारिक पवनें, या तो कहिए इन्हीं को हम लोग व्यापारिक पवनें,
वह पूर्वी पवनों को हम लोग पवनें, स्थायी पवनें हमारी कहलाती हैं। तो ये हमारी स्थायी पवनें हमारी व्यापारिक पवनें या तो कहिए पूर्वी पवनें हमारी स्थायी पवनें कहलाएंगी, क्योंकि ये जो है वर्ष भर इनकी दशा जो है वर्ष भर एक ही तरफ रहती है, जिसमें कि हम लोग जब पूर्वी पवनें देखेंगे तो पूर्वी पवनें जो हैं पूर्वी पवनें जो है वो हमेशा पूरब दिशा की तरफ ही हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और व्यापारिक पवनें जब हम लोग देखेंगे तो व्यापारिक पवनें भी हमारी एक ही दिशा में चलती हैं, जिसको हम लोग स्थायी पवनें कहते हैं। स्थायी यानी कि निश्चित, जिसमें कि ये इनकी दिशा और स्थान इनका निश्चित रहेगा, तो इसलिए हम लोग इनको स्थायी पवनें भी बोलते हैं। और दूसरा हो जाएगा हमारा तो ये मौसमी पवनें हमारी क्या हो जाएंगी, मौसमी पवनें हमारी जो हो जाएंगी ये तो ये हमारी हो जाएंगी मौसमी पवनें जो हो जाएंगी वो हमारी विभिन्न ऋतुओं के हिसाब से अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जिनमें कि हम लोग अगर यदि इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल इनको मानसूनी पवनें हम लोग इसमें एग्जाम्पल में हम लोग रख सकते हैं। जैसे हम लोग मानसूनी पवनें जो है वो हमारे यहाँ भारत में हमारे यहाँ पे चलती हैं, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठकर हमारे यहाँ पे वर्षा करवाती हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ मानसूनी पवनों के कारण हम लोगों को अपने यहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है। तो ये हमारी विभिन्न ऋतुओं के हिसाब से अपनी दिशा बदलती हैं, जिनको हम लोग मानसूनी पवनें भी हम लोग बोलते हैं। हमारी हो जाएंगी स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनें हम लोग जब देखेंगे कि ये जो हमारी पवनें हो जाएंगी ये किसी विशेष क्षेत्र या तो कहिए छोटे क्षेत्र में विशेष या छोटे क्षेत्र में बस या दिन में चलने वाली हमारी पवनें हो जाएंगी। तो हमारी स्थानीय पवनें क्या हो गई, ये हमारे किसी विशेष या तो कहिए छोटे क्षेत्र में वर्ष में या तो कहिए दिन में चलने वाली हमारी पवनें हो जाएंगी, जिसमें कि हम लोग यदि इनको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारी स्थल पवनें या तो कहिए स्थलीय एवं समुद्री पवनें हो जाएंगी। और जब हम लोग गर्म क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो हम लोगों को गर्म क्षेत्रों में देखने को एक पवन मिलती है, जिसको नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम लोग लू भी इसको हम लोग नाम देते हैं, जो कि हमारे गर्म क्षेत्रों में या तो कहिए दोपहर के टाइम हम लोगों को ये पवन हम लोगों को चलते हुए देखने को मिलती है, जो कि हमारे यहाँ पे गर्म पवन होती है। तो ये हो गई हमारी स्थानीय पवनें। अब इसके बाद हम लोग अपनी समझ लेते हैं हमारे थोड़े बहुत चक्रवात को। हम लोग अपने चक्रवात को समझते हैं। तो हम लोग अपने चक्रवात को समझे। तो चक्रवात क्या होता है, ये हमारे गर्म वायु या तो कहिए गर्म वायु और ठंडी वायु का मिश्रण होता है, जिसमें कि हम लोग जब देखते हैं कि गर्म वायु जब हल्की होकर ऊपर उठती है तो ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है, उसका स्थान घेरती है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि चक्रवात में जो होगी ठंडी हवा तो कहिए गर्म हवाएं जब चारों ओर से आगे एक ही स्थान पर मिलती हैं तो हमारे यहाँ पे चक्रवात का निर्माण होता है। और चक्रवात का जैसे हम लोग आकार देखेंगे तो चक्रवात हमारा इस प्रकार से हम लोगों को कुछ देखने को मिलता है, जिसमें कि नीचे तो उसका केंद्र छोटा होता है, परंतु ऊपर की ओर जब हम लोग देखते हैं तो उसका केंद्र बढ़ता जाता है। और जब इसके हम लोग केंद्र में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे इसके केंद्र में चूँकि गर्म हवाएं हम लोगों को इसमें देखने को ज़्यादातर मिलती हैं, तो चक्रवात में हम लोगों को इसका केंद्र में निम्न वायुदाब देखने को मिलता है।
क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा से ही इसका निर्माण होता है और ये हवाएं आके इसमें मिलती हैं, और जब ये मिलेंगी तो हवाएं इस प्रकार से चारों तरफ से चक्कर लगाने लगती हैं, जिस प्रकार से हमारे चक्रवात का हम लोगों को निर्माण देखने को मिलता है। और इसका जो हम लोग शेप देखेंगे तो इसका हम लोग शेप, सबसे पहले हम लोग शेप समझें तो इसका शेप जो हो जाएगा वो इसको हम लोग बी शेप नाम इसको हम लोग देते हैं। हमारे चक्रवात का साइज जो हम लोग शेप देखेंगे वो हमारा बी शेप का हो जाएगा। और जब हम लोग इसको जब नापने की या तो कहिए ऊंचाई और इसकी आकार को जब नापने की कोशिश करते हैं तो इसको हम लोग टी स्केल से नापते हैं। इसको जब हम लोग नापने के लिए जो भी हम लोग पैमाना इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग टी स्केल बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने भूकंप मापने के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि रिक्टर पैमाने पर हम लोग उसको नाप रहे थे। ये चक्रवात को जब हम लोग नापेंगे तो हम लोग उसको टी स्केल से नापते हैं। तो ये क्या हमारा चक्रवात के चक्रवात हमारा निर्माण कैसे होता है, जब गर्म हवाएं चारों तरफ से आके एक दूसरे से मिलती हैं तो वो एक दूसरे के साथ चक्कर लगाने लगती है, जिससे कि हमारे चक्रवात हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी को हम लोग जब इंग्लिश में हम लोग नाम देते हैं तो इसी को हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। और जब इसको हम लोग गांव या तो कहिए हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हमारा भारत जो है ग्राम प्रधान देश है या तो कहिए कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ पे गांव ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसी चक्रवात को छोटे छोटे चक्रवात भी हमारे यहाँ पे गांव में गर्मी के टाइम हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि गर्म हवाएं मिलती हैं। तो हम लोग जब गाँव में देखेंगे तो इसको हम लोग गाँव वाले हमारे अलग नाम से बुलाते हैं, जिसको हम लोग गांव में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको अलग नाम से बुलाते हैं, जिसको हम लोग लंगोटा नाम इसको देते हैं। तो चक्रवात का हमारा एक नाम हम लोग ये भी हम लोगों गांव में सुनने को मिलता है। और जब हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अनेकों प्रकार के चक्रवात हमारे भारत में भी आते रहते हैं, जो कि हमारे पूर्वी तट से आते हैं और बंगाल की खाड़ी से उठकर हमारे पूरे देश में वर्षा भी कराते हैं। और बहुत बार इन्हीं के कारण हमारे यहाँ वर्षा ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, जिससे बाढ़ आने की भी संभावना होती है। तो ये हो गए हमारे चक्रवात। तो हम लोग चक्रवात के बाद हम लोग समझते हैं हमारी आर्द्रता को। तो अब हम लोग समझते हैं हमारी आर्द्रता को। आर्द्रता हमारी क्या होगी, ये हमारी वायु दाब में या तो कहिए वायुमंडल में जब हम लोग देखते हैं कि समुद्र या तो कहिए जलाशयों से जब जल वो गर्म ऊपर होकर उठता है या तो कहिए इसको जल बाष्पीकृत होता है, तो बाष्पीकृत होकर हमारा जो जल ऊपर की ओर उठेगा उसको हम लोग जलवाष्प बोलते हैं। और जो हमारी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होगी, जब हम लोग आर्द्रता को देखेंगे तो वायु में किसी भी समय ये हमारी आर्द्रता हो जाएगी। तो आर्द्रता हमारी क्या होगी, वायु में किसी भी समय उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। तो आर्द्रता यानी हमारे वायु में जो भी नमी उपस्थित होती है उसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। और आर्द्रता जो होगी, जो जलवाष्प की मात्रा होगी, वो जब आसमान की तरफ या तो कहीं ऊपर की तरफ जब ज़्यादा ऊंचाई पर उठेगी तो ऊपर हमारा जो है तापमान जो है वो ठंडा रहता है। तो उसी के कारण हमारी जलवाष्प जो है संघनित हो जाती है, संघनित होकर वो बादलों का रूप ले लेती है। ये हमारे जब संघनित होगी, जब ये संघनित होकर जो जलवाष्प होगी या तो कहीं आर्द्रता होगी, जब संघनित होकर ऊपर जाएगी तो ये बादलों का हमारा रूप ले लेगी, जिसके कारण हमारे यहाँ पे हम लोगों को वर्षा देखने को हम लोगों को मिलती है। तो ये आर्द्रता के कारण ही हम लोगों को देखने को मिलती है। और इसमें जब हम लोग देखेंगे तो हमारी बादलों से होने वाली वर्षा भी हमारी कुछ 3 प्रकार की हो जाएगी, जिसमें कि हमारी पहली हो जाएगी चक्रवाती वर्षा।
और नंबर 2 हो जाएगी हमारी पर्वतीय वर्षा। और नंबर 3 हो जाएगी हमारी संवहनीय वर्षा। तो ये हमारी चक्रवाती वर्षा पहला हो जाएगा, जिसमें कि चक्रवातों के कारण जो हम लोग देख रहे थे कि हमारे यहाँ पे पूर्वी घाट से जो चक्रवात आते हैं वो अपने साथ बादलों को भी अपने साथ उड़ा के लाते हैं, जिसमें कि उनके कारण होने वाली वर्षा को हम लोग चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। और पर्वतीय वर्षा हो जाएगी, जिसमें कि जब बड़े बड़े पर्वत होते हैं और मेघ जो हो गए, बादल हो गए, वो उन पर्वतों से के आसपास से होकर गुजरते हैं, तो वो पर्वत उन मेघों के अपने ऊंचाई के कारण ये बादल जो हो गए वो पर्वतों से आगे नहीं बढ़ पाते, तो वहाँ पे बादल बरस जाते हैं, जिसको हम लोग पर्वतीय वर्षा बोलेंगे। और संवहनीय वर्षा जो हो जाएगी, ये हमारी वर्षा मैदानी भागों में होने वाली हम लोग वर्षा को हम लोग संवहनीय वर्षा बोलेंगे। तो ये जो कि हमारी आर्द्रता के कारण होगी। तो हम लोगों ने जैसा अपना समझ लिया आर्द्रता, पूरी हम लोगों ने आर्द्रता समझ ली, तो ये हमारी हो गया। हम लोगों ने जैसा आज पूरा देख लिया, आर्द्रता हम लोगों ने देखी, तापमान देखी, चक्रवात देखा, और भी हम लोगों ने वायु दाब देखा और पवनें भी देखी, जिसमें कि हम लोगों ने आज वायु के पूरे हम लोगों ने चीज़ों को समझा। तो हम लोग अपना जो है पार्ट 2 आज हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें हम लोगों ने पूरा आर्द्रता समझ लिया। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आपको जो भी डाउट हो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हम लोग अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको यदि डाउट्स हो तो वो आप हम लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।